नमस्कार। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे, सबसे शांति से काम चलता होगा। आज हम बात करते हैं दुर्गा चालीसा की। ये दूसरा वीडियो मैं दुर्गा चालीसा के लिए पे बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो लोग पूजा अर्चना पाठ मंत्र गुरु मंत्र ऐसी सारी चीज़ें करते तो हैं, लेकिन उसको किसी और के साथ में शेयर कर देते हैं। उस पे बहुत विडंबना जैसी बात है। जिनने कोई शक्ति हासिल की, थोड़ी सी शक्ति हासिल करते ही थोड़ी सी चीज़ उसके पास में आ जाती है, या तुझे एहसास भी होने लग जाता है या उनकी कृपा होने लगती है, तो वो व्यक्ति अपने अनुभव दूसरों के साथ में शेयर कर देता है। उसे दूसरों के साथ में अपने अनुभव को शेयर बिल्कुल नहीं करना है। अपनी शक्ति को भले लोक कल्याण में आप उपयोग करिएगा। आप भक्त हो, तांत्रिक हो, साधक हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप अपनी शक्ति को अपने कल्याण के लिए और जनलोक के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कोई वस्तु हमारे पास में है जिस चीज़ के माध्यम से दूसरों का भला हो सकता है, जग का भला हो सकता है या किसी दुखी का दुख मिट सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, ये कल्याणकारी कार्य। लेकिन उसको आप ऐसे सुरक्षा में रखिए, गुप्त रखिए, गोपनीय रखिए और आवश्यकता करने पर उसको सदकर्म में उपयोग करिए। आप और अनुभव आप अपनी बात दूसरे के साथ में शेयर कर देंगे। आप अपनी बातों को ऐसे ही आम जन को, सुपात्र कुपात्र व्यक्तियों के साथ में बताते रहेंगे, अपने अनुभव बताते रहेंगे। हो सकता है कभी कोई कैसा व्यक्ति हुआ जो आपके ऊपर हाथ रख देवें, आपसे हाथ मिलावें या आपकी शक्ति वो अपने किसी विद्या के साथ खींच लें अपनी ऊर्जा को। उस समय क्या करोगे? जब अपने अनुभव जो व्यक्तिगत होते हैं वो सार्वजनिक नहीं होते हैं, बहुत जब तब करने के बाद में वो आपको अनुभव मिले, बहुत तपस्या करने के बाद में वो आपको अनुभव मिले और आप बिल्कुल राह चलते आम व्यक्ति जो उसके कर्मा सही नहीं है, ऐसा व्यक्ति उसको आप अपनी बात बता रहे हैं या अपने अनुभव बता रहे हैं, शक्ति के बारे में बता रहे हैं, जो सुपात्र नहीं हो शक्ति को जानने के लिए, जो भरोसे लायक नहीं है। आजकल किसी भी व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया जाता। अपने खास से दोस्त हो या अपने पिता पर, अपने पिता भी आपके लिए बुरा है तो वो आपको देवी शक्ति आती है, आपको आपसे अलग कर देगी। इसलिए ऐसी चीज़ें जो होती है किसी को बताने की नहीं होती, केवल उनको प्राप्त करने के बाद में गुरु कृपा से प्राप्त किया है, आपने कोई साधना के माध्यम से प्राप्त किया है, कोई इष्ट आपको प्रसन्न होकर के आपके पास में आया है और आपको चुनता है और आपके साथ में कोई भक्ति मार्ग कराना चाहता है, भक्ति के माध्यम से कोई सात्विक कर्म लोक कल्याण कराना चाहता है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। फिर उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, फिर वो आपको संभालेगा। जैसे आप लोगों को शेयर करेंगे या ऐसे ऐसे लोगों को बताते रहेंगे अपने अनुभव या फिर वो, तो फिर आपको वो अनुभवाना बंद हो जाएंगे। वो शक्ति आपके साथ में चलना आपको नाराज़ हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी, फिर आपका काम नहीं होगा, फिर आप फंस जाओगे। इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। आज एक दूसरे पार्ट में दुर्गा चालीसा के विषय में बात करते हैं। बहुत समय से किसी के घर में कोई रोग बना हुआ है, कोई तंत्र मंत्र का है कि आपने बहुत से व्यक्तियों के पास में गए, तांत्रिक के पास में, ओझा के पास में, ऐसे व्यक्तियों पंडित के पास में या किसी जानकार व्यक्ति के या भगत के पास में चले गए और फिर भी वो मिट नहीं रहा है, उसका आराम नहीं निकाला, उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो देवी साधना में, भक्ति की साधना में, भगत बनना चाहो किसी भी देवी साधना में, सबसे पहला साधन जो वो है दुर्गा चालीसा है। आप दुर्गा चालीसा के माध्यम से भक्ति में प्रवेश करिए। माता रानी के भगत बनना है तो सबसे पहले दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना पड़ेगा। दुर्गा चालीसा के पाठ के नियम है साधारण से, और नियम के साथ में जो दुर्गा चालीसा का पाठ करता है उसके सारे कष्ट भगवती हर लेती है और धीरे धीरे जो परसों पुरानी जो तंत्र मंत्र यंत्र दोष वोष है सारा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वो सर्व कार्य में विजय प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है और उसके रुके हुए सारे कार्य धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आइए हम जानते हैं दुर्गा चालीसा को कब, कैसे और पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसका विधान है, कितना पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ने के बाद में वो सिद्ध हो जाएगा और सिद्ध होने के बाद में उसका उपयोग कैसे किया जाता है। नमस्कार। शीतला रानी की कृपा से आप सब पर कृपा बनी रहे भगवती की और आप सब सुखमय और शांति से रहें। दुर्गा चालीसा को सबसे पहले शुक्ल पक्ष की अष्टमी से या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से या गुप्त नवरात्रि से प्रारंभ करना चाहिए। फिर उसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, विशेषतः ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से लगा करके सूर्य उदय के पूर्व का होता है, लेकिन आप सुबह जल्दी सूर्य उदय से पहले उठ करके, सूर्य उदय होने से पूर्व अगर पूजा हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूर्य उदय होने से पूर्व उठ करके नित्य कर्म, प्राणायाम, ध्यान कर्म, सारा चीज़ व्यायाम जो भी आप करते हैं वो करके न
फिर पवित्र होकर के अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाओ। फिर माँ भगवती का ध्यान कर, धूप दीप नैवेद्य, भगवान गुरुमुखी हैं तो गुरुदेव का ध्यान करिए, नहीं है तो भी गुरुदेव का ध्यान करके गणपति का स्मरण करके जैसे आप नित्य पूजा करते हैं वैसा अपने मंदिर में करने के बाद में भगवान नीलकंठ महादेव का ध्यान करें, क्योंकि भगवती अपने पति का नाम सुनेगी, अपने पति का गुणगान सुनेगी तो वो स्वतः ही आप पर प्रसन्न हो जाएगी। सबसे पहली बात, हम लोग क्या करते हैं, जो भी मंत्र तंत्र मिला, जो भी पुस्तक में पढ़ा, यूट्यूब पे देख लिया कहीं से भी ऐसा वैसा, और फिर उसको बिना विधान जाने, बिना किसी तरीके को जाने, क्रम को जाने बिना हम शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे साथ में नेगेटिव ऊर्जा चली आई, हम परेशान हो गए हैं, ये दुर्गा चालीसा करने से ये हुआ, हनुमान चालीसा करने से ये हो जाता है, ये तो नुकसान पहले देती है। ऐसा नहीं है, माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती, कोई मंत्र किसी का बुरा नहीं, पर उसका एक सिस्टम, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दुर्गा चालीसा आप लोग भगवान शिव को प्रणाम करिए, शिव के किसी मंत्र का ले लीजिए या फिर नमः शिवाय 11 बार बोल दीजिए। इसके बाद में आप ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करिए, फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन 3, 5 या 11 करिए और माँ को नैवेद्य, प्रसाद, मिठाई, लाल पुष्प, लाल कपड़े धारण करें आप हो सके संभवतः, और लाल आसन पर बैठें, गुलाब के फूल अर्पित करें, इत्र लगाएं, माँ को भोग लगाएं, गुड़ और मिठाई का, चने भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में माँ की आरती करें, दुर्गा चालीसा होने के बाद में आरती करने के बाद में आप बटुकनाथ भैरव उनका स्मरण करें, क्योंकि भगवती वीटो पावर है, आदिशक्ति भवानी, वो कहीं जाती नहीं है। बटुक भैरव जो हैं वो भगवती के सारे कार्यों को करते हैं और वही माँ जिस पर कृपा कर देती है, बटुकनाथ भैरव को आदेश मिलता है और वो सारे भक्तों के कार्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए भगवती की पूजा में आप भैरव जी को अवश्य याद करें, भैरव जी की सिद्धि या भैरव के किसी मंत्र को एक माला कर देवे या 11 बार भैरव के किसी मंत्र को बोल करके बटुक भैरव के, और फिर उनको प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद मांगें कि माँ की कृपा हो और हमारे सारे कार्य सिद्ध हों, या जिस कार्य के लिए हम संकल्प करके कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ऐसे भी कर रहे हैं, दैनिक जीवन में उसको जोड़ रहे हैं दुर्गा चालीसा को, तो भगवती जानती है कि बेटे को क्या चाहिए, बच्चे को किस चीज़ की समस्या है, वो स्वतः ही उन दोष रोग को निवारण कर देती है और अपने सारे कार्यों को सिद्ध करने में हमें सफलता प्रदान करती है और हमारे जीवन को सुखमय कल्याण में बनाने की जिम्मेदारी वो ले लेती हैं। और जो भक्त श्रद्धा से, भाव से भगवती की पूजा अर्चना करता है उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आपने माँ के चरणों में कुछ अर्पित किया है, माँ के लिए समय निकाल कर माँ के लिए कुछ किया है, तो थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन माँ आपके लिए करेगी ही, इस बात की गारंटी है कि हमने माँ को कुछ दिया है तो माँ हमें नहीं दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसमें कुछ समय हो लग सकता है, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल पर 2 साल परीक्षा ले सकती है माँ भक्त की, लेकिन उसको हारने नहीं देगी, उसका कार्य सिद्धि अवश्य करेगी। इसलिए आप सभी पर माँ भगवती की कृपा हो और आप सब पर आशीर्वाद बरसे। पर विशेष बात यह रहा कि अपने अनुभव, अपनी कृपा और गोपनीय बातें आम जन को शेयर न करें, आम जन के बाद में उसकी चर्चा ना करें। अपनी भक्ति के बारे में क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दुर्गा चालीसा कर रहा हूँ, मंत्र कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवती को बताने की, आपका प्रचार करने की या माँ प्रचार करने की आवश्यकता होगी, वो स्वतः ही आपसे करा देगी या लोगों को आपके पास में ले आएगी, या फिर पहले आप अपना कल्याण करिए फिर जनमानस का कल्याण करिए। वो भगवती की इच्छा होगी, भगवती स्वतः करा देगी। पुनः आपको भगवती आप पर कृपा करें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।